नमस्ते, मैं सुलेखा जैन आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 6 की संस्कृत की किताब रुचिरा का तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ। इसका नाम है शब्द परिचय थर्ड। इसमें हमने नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया है आपको। इससे पहले जो पहला पाठ और दूसरा पाठ था उसमें हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में चर्चा की थी। इस पाठ में हम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ एक महिला है और उसके हाथ में एक कृषि औजार है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एतत् किम, एतत् का मतलब है यह, जो चीज़ पास में होती है उसके लिए एतत् शब्द आता है। किम यानी क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम यानी कुदाली, अस्ति है, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसका मतलब है मजदूरनी, और इसका पुल्लिंग शब्द होता है श्रमिकः और स्त्रीलिंग शब्द है श्रमिका। श्रमिका जो मजदूरनी है वो कुदाली चला रही है। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ देखिए चित्र में एक विश्राम गृह बना हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ संस्कृत शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ इनका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है तत् किम। यहाँ तत् शब्द इसलिए आया है क्योंकि जो विश्राम गृह है वो बहुत दूर है, और तत् का मतलब होता है वह। जो दूर की चीज़ें होती हैं उनके लिए तत् शब्द का हम उपयोग करते हैं, और जो पास की चीज़ होती हैं उनके लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं तत् किम। तत् माने वह, किम माने क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, अस्ति यानी है। क्या यहाँ, यहाँ यानी विश्राम गृह में दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है, यानी विश्राम गृह में दीवार नहीं है। अब यहाँ एक सुनार का चित्र बना हुआ है और इसके हाथ में 2 अंगूठियाँ हैं। इनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो एते के, एते यहाँ द्विवचन का रूप है। इससे पहले हमने पढ़ा था एतत्, इसके रूप ऐसे चलते हैं एतत्, एते, एतानी। एते द्विवचन है और के भी यहाँ द्विवचन है। एते का मतलब है ये दो, ये दो क्या हैं। एते अंगुल्यके स्तः, ये 2 अंगूठियाँ हैं। अंगुल्यके यानी अंगूठियाँ, ये 2 अंगूठियाँ हैं। स्तः यहाँ पर आया है, यह भी हमारा द्विवचन है। इसके रूप भी ऐसे चलते हैं अस्ति, स्तः, सन्ति। तो स्तः यहाँ एते के साथ हमने स्तः का प्रयोग किया है। स्वर्णकारः अंगुल्यके रचयति, स्वर्णकार यानी सुनार, अंगूठियाँ, रचयति यानी बना रहा है। अगला पैराग्राफ है हमारा ते के। अब देखिए यहाँ पर ते शब्द आया है, ये ते शब्द भी द्विवचन है हमारा। यहाँ बस का चित्र दिया हुआ है, ये बसें हमारे शब्द से दूर हैं, इसलिए यहाँ पर ते शब्द का उपयोग किया है। इसके ये द्विवचन है, इसके रूप ऐसे चलते हैं तत्, ते, तानी। और ये दूर वाली वस्तुओं के लिए वह अपन यूज़ करते हैं। तो देखिए ते के, वे 2 क्या हैं। ते बस यानी स्तः, वे 2 बस यानी बसें, वे 2 बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छत, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं।
बस याने यहाँ द्विवचन है, इसके रूप ऐसे चलते हैं, बस यानम, बस याने, बस यानानी। अगला है ते रेल स्थानकम गच्छतः। रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन। वे दोनों जो बसें हैं वो रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट अपन एतानी कानी। एतानी यह बहुवचन है, तो एतानी माने होते हैं ये सब। ये सब क्या हैं? एतानी करवस्त्राणि सन्ति। करवस्त्राणि यानी रूमाल, और एतानी माने ये सब, सन्ति माने है। सन्ति भी यहाँ बहुवचन है और एतानी भी यहाँ बहुवचन है। ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि। किम यानी क्या, एतानी यानी ये सब, पुराणानि यानी पुराने हैं। क्या ये सब पुराने हैं? न, नहीं। एतानी तु नूतनानि। नूतनानि यानी नए। ये सब नए हैं। तानी कानी। अब अगला चित्र यहाँ एक केले के पेड़ का बना हुआ है, तो यहाँ इनके फल के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं। तानी कानी। तानी यानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति। कदली यानी केला और फल यानी फल। वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी। क्या वे सब मधुराणी यानी मीठे हैं? वे सब मीठे हैं। आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च। आम यानी हाँ, तानी यानी वे सब, मधुराणी यानी मीठे, च यानी और, पोषकाणी यानी पोषक हैं। वे सब मीठे और पोषक हैं। पाठ का हिंदी अनुवाद करने के बाद अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है उच्चारणम कुरु, कि हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। उच्चारण के साथ साथ हम इनका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तो सबसे पहले है फलम यानी फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाज़ा, विमानम हवाई जहाज, कमलम कमल का फूल, पुस्तकम किताब, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम घर, जलम पानी। दूसरा है यहाँ चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यता, कि हमें चित्रों को देखकर इनके पदों का उच्चारण करना है। तो यहाँ चित्र बना हुआ है, इसको हिंदी में पत्ता कहते हैं और संस्कृत में है पर्णम। दूसरा है खिलौना, इसको संस्कृत में कहते हैं क्रीडनकम। नारियल नारिकेलम, कंप्यूटर संगणकम, खिड़की वातायनम, सीढ़ियाँ सोपानम, बगीचा उद्यानम, चश्मा उपनेत्रम, कंगा कंकतम। दूसरा प्रश्न है हमारा वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, कि हमें इन वर्णों को संयोजित करके इनके सामने कोष्टक में लिखना है पद बनाकर। तो सबसे पहले है प अ र ण अ म, तो इनको मिलाकर बना पर्णम। इसको समझते हैं हम। पा के आगे स्वर है तो ये मिलकर बन जाता है पा। रा जो है यहाँ हलंत लगा हुआ है, ये आधा है, लेकिन इसके आगे कोई स्वर नहीं है तो ये हमारा आधा ही रहेगा। अण प्लस आ, ये मिलकर बन जाता है आ, और माँ हलंत है, हलंत लगा हुआ शब्द है तो माँ ही रहता है। अब जब जो हमारा ण प्लस आ है ये ण बन जाएगा और इसके ऊपर ये जो आधा रहा है इसकी मात्रा लग जाएगी, तो हमारा शब्द बनेगा पर्णम। दूसरा है
ख अ ख न ई नी त र अ त्र म खनित्रम प अ पू रे आ रा ण आ ण न ई नी पुराणानी। अगला है प ओ पो श अ श क आ का ण ई णी पोषकाणी। अगला है क अ क म क अ क त अ त म कंकतम। हाँ, अगला देखते हैं अब हम अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरु कि यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं अब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में वर्ण विच्छेद दिया हुआ था, उनके हमने शब्द बनाए थे। अब हम इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले एक उदाहरण है, उससे हम इनको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्यजनम। वे यहाँ पर आधा है क्योंकि इसके आगे कोई स्वर नहीं है, ए आ ई, तो ये आधा ही रहेगा। या के आगे स्वर है तो य प्लस अ, ज प्लस अ, न प्लस अ और म हमारा हलंत वाला शब्द है तो ये हलंत ही रहेगा। व्यजनम। पुस्तकम प प्लस उ, स हमारा आधा है क्योंकि इसके आगे कोई स्वर नहीं है, त प्लस अ, क प्लस अ, म। भित्तिकम भ प्लस ई, त प्लस त प्लस ई, क प्लस अ, म। नूतनानी न प्लस उ नु, त प्लस अ ता, न प्लस आ ना, न प्लस ई नी। वातायनम वे प्लस आ वा, ते प्लस आ ता, ये प्लस अ य, न प्लस अ न और म। उपनेत्रम उप प प्लस न प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। उपनेत्रम। तीसरा प्रश्न है हमारा चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी हमें चित्रों को देखकर इनके संस्कृत पद लिखने हैं। पहला चित्र यहाँ आम का बना हुआ है तो संस्कृत में आम को कहते हैं आम्रम। दूसरा पत्ता पर्णम, पंखा व्यजनम, रुमाल करवस्त्रम, धागा सूत्रम, छाता छत्रम। चौथा प्रश्न है हमारा चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ ये जो संस्कृत के प्रश्न लिखे हुए हैं इनके सामने चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे किम पतति, किम यानी क्या, पतति माने गिरता है। अब हमें चित्र देखकर देखना है, यहाँ एक पेड़ का चित्र बना हुआ है और पेड़ से एक फल गिर रहा है। अब हमें इसका उत्तर देना है। फल को संस्कृत में कहते हैं फलम। पतति, फलम पतति, फल गिर रहा है या गिरता है। दूसरा है मयूरौ किम कुरुत। मयूरौ, यहाँ चित्र में दो मयूर बने हुए हैं तो मयूरौ द्विवचन है, इसलिए दो मोर क्या कर रहे हैं। मयूरौ नृत्यत, मयूर नाच रहे हैं। एते के स्त, एते यानी ये जो दो खिलौने हैं ये क्या हैं। अब हमें संस्कृत में बताना है खिलौनों को क्या हैं। ये खिलौनों को संस्कृत में कहते हैं क्रीडनक। तो एते क्रीडनके स्त, क्रीडनके यहाँ द्विवचन है क्योंकि दो खिलौने हैं इसलिए क्रीडनके आया है। बालिका किम कुर्वन्ति,
बालिकाएं, ये जो बालिकाओं का चित्र बना हुआ है, इन्हें देखकर हमें उत्तर देना है कि ये बालिकाएं क्या कर रही हैं। ये बालिकाएं पढ़ रही हैं। बालिका पठन्ति, बहुवचन है, बालिकाएं बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पर पठन्ति आया है। कानि विकसन्ति, कानि यानी क्या, विकसन्ति यानी खिल रहे हैं। चित्र देखकर पता लगाना है हमें ये क्या खिल रहे हैं। तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। 5वां प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, कि जो यहाँ निर्देश दिए हुए हैं उनके अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। उदाहरण से अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है एतत् पतति। यहाँ पर एतत् एक वचन है और पतति भी एक वचन है। इसका हमें बहुवचन रूप बनाना है। तो एतत् के जो एक वचन है एतत्, द्विवचन एते और बहुवचन है एतानि। तो यहाँ एतत् का आएगा एतानि। पतति का जो रूप है वो ऐसे बनेगा पतति, पतत, पतन्ति। तो बहुवचन में पतति का यहाँ बनेगा पतन्ति। हमारा वाक्य बना एतानि पतन्ति। इसी तरह अब हमें इन प्रश्नों को बनाना है। एते पढ़ने स्थे, अब हमें इनको बहुवचन में बनाना है। एते हमारा यहाँ द्विवचन है तो इसका बनेगा एतानि। पढ़ने का बनेगा पर्णानि। और स्तः भी द्विवचन है, इसका बनेगा बहुवचन में सन्ति। एतानि पर्णानि सन्ति। तीसरा है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। मयूरः नृत्यन्ति, मयूर जो शब्द है इसके रूप राम की तरह चलेंगे। मयूरः, मयूरा, मयूरः। एतानि यानानि, इसका हमें द्विवचन बनाना है। एते याने। अगला है छात्रे लिखतः, बहुवचन में इसको हम बनाएंगे छात्रा लिखन्ति। नारिकेलम पतति, इसका बनेगा नारिकेले पततः। अंतिम प्रश्न है हमारा उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित, कि हमें इन पदों को मिलाकर के उचित वाक्य बनाना है। तो पहले हम इन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कोकिले यानी कोयल, पवन यानी हवा, पुष्पम फूल, खग पक्षी, मयूरा मोर, सिंगा शेर। इसी तरह विकसति यानी खिलता है, नृत्यन्ति नाचता है, उत्पत्ति पैदा होते हैं, बहती बहता है, गर्जन्ति गरजते हैं या दहाड़ते हैं, कूजतः कूजती है। अब हम इनके वाक्य बनाएंगे। कोकिले कूजतः, पवनः वहति। तीसरा है पुष्पम विकसति। चौथा है खगा उत्पत्ति, पक्षी उड़ते हैं, मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। लास्ट है हमारा सिंगा गर्जती, सिंह गरजते हैं या दहाड़ते हैं। आपको अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही हमने जो नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में आपको जानकारी दी वो भी आपको अच्छी लगी होगी और इसका अभ्यास कार्य भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई और भी प्रश्न हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।